हेलो टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर चैनल। जो कि लास्ट जितना भी हमने जो टॉपिक था, जैसा कि आप जानते हैं, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट टॉपिक जो था खत्म हुआ। एंड होप यू एंजॉयड वेल डिटर्मिनेंट टॉपिक। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैं कैलकुलस का जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी तो मैं कुछ कैलकुलस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि कैलकुलस में क्या है कि आपका डिफरेंशिएशन वगैरह है। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा का पूरा, सिर्फ डिफरेंशियल नहीं, उसमें लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियल इक्वेशन बाद में आएगी, पहले एप्लीकेशन और डेरिवेटिव। ठीक है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा वगैरह, और उसके बाद आप इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। तो ये पार्ट को पढ़ने से पहले, मैं कैलकुलस का किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले पहले तुमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आइडिया होना चाहिए। जैसे कि तुमको आइडिया होना चाहिए, ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, और उससे पहले तुमको, ग्राफ से पहले तुमको कुछ बेसिक फंक्शंस के आइडिया होने चाहिए। ठीक है, बेसिक फंक्शन के आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स हाईली इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर यू, कि आप कुछ बेसिक फंक्शंस के आइडिया रखें। ठीक है, तो इसीलिए उसी इसी दृष्टि से मैंने जो टॉपिक है इसको डिजाइन किया है। ठीक है, कि पहले आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। इसलिए मैंने इसका नाम रखा है बेसिक्स फॉर कैलकुलस, या फिर आप कह सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है। बस इतना जान लो कि ये जो मैथ्स का मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, और जो लोग भी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, पहली बात मैं उन लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो लोग भी हैं जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक पॉइंट दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको एक बात जान लो, हर क्वेश्चन में, इन एवरी क्वेश्चन, कैलकुलस या आप अलजेब्रा में भी मूव करोगे, तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस हमेशा मिक्स मिलते हैं इनइक्वालिटी के। ठीक है, इनइक्वालिटी मिक्स होता है। ठीक है, और कुछ स्पेशल फंक्शन जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। ठीक है, और इसके अलावा आपका लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। अब इसके बारे में डिस्कस करूंगा, वेल डिटेल डिस्कस करूंगा इस टॉपिक में। तो ये सब आपको हर जगह, ये जो चीजें हैं, ये आपको हर जगह इन एवरी सेक्शन, प्रीवियस उठा के देख लेना। जिनको विश्वास नहीं होता, सीधे प्रीवियस उठाए और देख ले। ठीक है, कि इन एवरी सेक्शन में इस तरह के क्वेश्चंस का एप्लीकेशन मिलता है। ठीक है, तो जो लोग भी, क्या होता है कि इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, या मॉडुलस फंक्शन भी आता है, आपका मॉड वैल्यू भी आता है, और ये सब मुझे पता है 12th वालों को अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है स्कूल्स में। ठीक है, मॉड इनइक्वालिटी हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ट्रैग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी। ठीक है, ट्रैग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी भी हो गया। जैसे आपको आता है साइन एक्स आ गया। ठीक है, तो साइन एक्स, अब जैसे मान लीजिए लेस देन 0.7 की बात कर लिया। ठीक है, और मैंने कहा किसी एक स्पेसिफिक इंटरवल 0 से लेके पाई के बीच में आप इसका सोल्यूशन बताओ। तो क्या होता है कि बच्चे ने तो इक्वालिटी बहुत अच्छी तरीके से सीखी होती है, लेकिन इनइक्वालिटी, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी डील करना प्रॉब्लम करता है कहीं ना कहीं। तो ये जो टॉपिक है, अब इसमें हम लोग यही सब चीजें सीखेंगे। ठीक है, ताकि जब जब तक आपको बेसिक्स क्लियर ना हो, तब तक आप जेई की जो असली मैथमेटिक्स है उस पर अप्रोच करने का कोई फायदा नहीं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स लगाने का कोई फायदा नहीं है। पहले बेसिक्स क्लियर करो, उसके बाद क्वेश्चंस में आगे बढ़ो। तो ये जो लेक्चर है इसीलिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। कि यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि ये चीज़ें जो है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जिनके भी बेसिक्स क्लियर नहीं है, ठीक है, जिनके भी बेसिक्स क्लियर नहीं है, वो इस लेक्चर को जरूर देखें और अपना कॉन्सेप्ट जो है आराम से क्लियर करें। और जिनके अपने कॉन्सेप्ट्स बने हुए, ठीक है, जिनके भी इनइक्वालिटी ग्राफ के कॉन्सेप्ट्स थोड़े ठीक ठाक हैं, तो वो रिवाइज कर सकते हैं। अगर तुमको लग रहा है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, यू कैन मूव ऑन, या फिर आप सिर्फ क्वेश्चन देख के सॉल्व कर सकते हैं, उनको भी बेनिफिट करेगा। ठीक है, आप डायरेक्टली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आप लेक्चर को सिर्फ स्किप कीजिए, और जहाँ जहाँ अच्छे खासे क्वेश्चन हो, गुड क्वेश्चन, एक अच्छे खासे मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, तो वहां पे जाओ, उस क्वेश्चंस को ट्राई करो, देखो बनता है कि नहीं बनता, तो आप उसको खुद से बनाने का कोशिश करो। ठीक है, और नहीं बनता तो सोल्यूशन देखो मेरा। ठीक है, और लगता है तो कोई कॉन्सेप्ट सीखो भी। ठीक है, तो यही था इस चैप्टर का, थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन देना था कि पहले कैलकुलस सीखने से पहले उसके बारे में थोड़ा, उसके रिगार्डिंग नॉलेज हो जाना चाहिए कि पहले मुझे शुरुआत क्या करना है। सीधे मैं डिफरेंशियल पढ़ा दूंगा तो क्या मतलब है। और अगर जेई लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ना है तो पहले कुछ वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, क्योंकि आगे मैं चीज़ें बात ही नहीं करूंगा,
एक बार मॉडुलस फंक्शन बता दिया तो आगे मैं हर क्वेश्चन में मॉड डाला करूंगा। अब बताऊंगा ही नहीं कि क्या होता है, तो मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे लगेगा कि आपने ये लेक्चर देख लिया है। तो जो लोग भी 11th वाले हैं उनके लिए तो ये महा इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनके लिए तो ये दिस इज द बेस्ट टाइम, ठीक है, यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करो आप। और जो 12th वाले हैं जिनका भी बेसिक कंसेप्ट हिला हुआ है, ठीक है, जिनका बेसिक्स नहीं बना है, ठीक है, जिनको भी मॉड इनइक्वालिटी वगैरह में प्रॉब्लम होती है, दे कैन ऑल्सो रेफर दिस, ठीक है, यू कैन ऑल्सो रेफर दिस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से रेफर कर सकते हो और आराम से देख सकते हो, ठीक है, सो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं सबके लिए होप सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यूटिलाइज करना है। और एक चीज़ और है यार, देखो जो भी पीडीएफ वगैरह है वो मैं खुद प्रोवाइड कराता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स लोगों को पता है कि मेरे जो पीडीएफ, आपको थ्योरी नोट्स करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, आप मेरे साथ सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको थ्योरी या नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, उसको मैं खुद से प्रोवाइड कराता हूँ। और उसके अलावा मैं डीपीपी भी खुद से प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप व्हाट्सएप ग्रुप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में दिया वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ पे मिलेगा, मैं यहाँ पे नहीं देता हूँ सब कुछ। और जो भी ग्रुप में सीरियस स्टूडेंट हैं वही लोग ज्वाइन करें, जो प्रचार वगैरह करने वाले हैं उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो जो जिसको क्वेश्चंस वगैरह लगाने, जिसको क्वेश्चंस करने हैं, दे कैन ज्वाइन, ठीक है। और डीपीपी वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तो जो मैंने जो बताया होप सबको समझ में आया होगा। तो ज़्यादा देरी न करते हुए अब हम थोड़ा कंटेंट पे मूव करते हैं, थोड़ा टॉपिक देखते हैं, टॉपिक है क्या। तो मैं जैसे टॉपिक है बेसिक फॉर कैलकुलस मैंने नाम रखा है, चलो इसमें देखते हैं पहला मैं कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ मॉड। तो मॉड का मतलब क्या होता है, जैसे तुमने कई बार देखा होगा पहले क्लासेस में या कई क्वेश्चंस में देखा होगा, मॉड 2 लिखते हैं या मॉड एक्स लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अगर मॉड एक्स है इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, या बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, तुमको अगर समझ में नहीं आए कि मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, मॉड एक्स का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स या कहो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। या तुम इसको बोल सकते हो कि जो है इसको बोल सकते हो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी बोल सकते हो, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये भी बोल सकते हो। अब मैं कई तरीके से इसको बता सकता हूँ। अब जैसे मॉड मैं तुमको सिखाता हूँ कि मॉड कैसे क्या निकलता है। जैसे मान लो मैंने दिया मॉड 7, ठीक है, तो मॉड 7 की वैल्यू क्या होती है बताओ। मॉड 7 मतलब क्या, इसका मैग्नीट्यूड बताना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ 7 का क्या होगा, 7 ही होगा। ये एब्सोल्यूट वैल्यू 7 की क्या होगी, 7 होगी। या तुम ये बोल सकते हो कि अगर मैं तुम्हें क्या बोला, इसका मतलब ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो तुम पहले काम करो, तुम एक रियल लाइन बना लो, ठीक है, रियल लाइन बना लो। तो एक्स एक्सिस पे तुमने क्या किया, यहाँ तुमने ओरिजिन ले लिया, तुम्हारा यही ओरिजिन है, क्या ये तुम्हारा ओरिजिन है, ठीक है। ये भाई आपका ओरिजिन हो गया, मैं लिखूंगा नहीं जीरो, ये ओरिजिन आपको पता है। 7 मान लो यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं आपका 7 होगा, ठीक है। इसको 7 या 7,0 भी लिखते होगे, आप सबको पता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस। तो ये ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस क्या है बताओ, ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा याद रखो कि जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो मैं सिखा रहा हूँ, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। इसका मतलब मॉडुलस वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मॉड की जो भी वैल्यू आएगी हमेशा क्या आएगी, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। मतलब पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब क्या, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। जैसे ये डिस्टेंस कितनी आई है, 7 डिस्टेंस आएगी, तो मॉड 7 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 7 आ गई, ठीक। तो इस तरह से मॉड 7 की वैल्यू निकाला। अब जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, अब इसी पहले सिखा रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा मिटा देता हूँ, स्पेस बनाना पड़ता है इसके लिए। एक मिनट, हाँ, चलो बन गया। तो कलर चेंज कर लिया, चलो भाई। जैसे अब मैंने क्या बोला, मॉड ऑफ 5.3 की वैल्यू निकालनी, किसकी, मॉड ऑफ 5.3। तो मॉड ऑफ 5.3 की वैल्यू भी क्या होगी, 5.3 हो जाएगी, ठीक है। पूछो क्यों, बहुत आसान है। मैंने क्या बोला, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तुम ये भी बोल सकते हो। तो तुम अगर 5.3 मान लो यहीं कहीं होगा 5.3, बनाने की क्या जरूरत है, जीरो तुम्हारा ओरिजिन तुम्हारा यहाँ है,
तो डिस्टेंस कितनी हुई ये वाली, ये 5.3 डिस्टेंस हुई ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई 5.3, 5.3, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 5.3, बात खत्म। ठीक है, तो ये भी खत्म। अब मैं एक लास्ट कराऊंगा, अब मैं दो और कराता हूँ, चलो तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया देता हूँ मॉड के बारे में, ठीक है, कि और क्या होता है। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, मॉड जीरो की वैल्यू बताओ। अब बताओ मॉड जीरो की वैल्यू जीरो ही आएगी ना, तो मॉड जीरो की वैल्यू जीरो क्यों आएगी, किसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी, जीरो ही होगी, जीरो की जीरो से डिस्टेंस कितनी होगी, वो जीरो ही होगी। अब मॉड ऑफ -5.6, इसका बताओ क्या वैल्यू आएगा। अब कोई लोग सोचेंगे कि इसको एक काम करते हैं, -5.6 ले लेंगे, ठीक है, -5.6 लिख देंगे, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि माइनस ऑफ मॉड 5.6 क्या है, ये है, एक बार बताओ, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मॉड वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, मॉड वैल्यू डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है ओरिजिन से, और जो भी अंदर लिखा है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, और डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव आने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो -5.6 नहीं लिख सकते, तो मॉड ऑफ माइनस, सुनो, मॉड अगर -5.6 है, ठीक है, उसकी वैल्यू पता क्या आएगी 5.6। अब बता रहा हूँ क्यों, तुमको एक तरीके से और समझाता हूँ। एक तो तरीका तुम जानो, पहले 5.6 आएगी, ठीक है, अब बताता हूँ कैसे। तुमने अभी एक डिफिनेशन पढ़ी, वो डिस्टेंस वाली फिर से रिकॉल करो, वो हमेशा चलेगी, अगर कोई डिफिनेशन नहीं चलेगी तो वैल्यू, वो डिफिनेशन हमेशा दिमाग में चलेगी कि मॉड का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो मॉड का जो मतलब था वो था डिस्टेंस ओरिजिन से, ठीक है। तो मान लो मैंने क्या बोला, -5.6 है, ठीक है, इस बार -5.6 कहीं यहाँ कहीं उल्टा निगेटिव साइड में होगा मान लो, ठीक है, -5.6 यहाँ कहीं होगा। और मैंने क्या बोला, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, ये रहा ओरिजिन मेरा भाई, और यहाँ से मैंने क्या बोला, ये डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करनी है, ये वाली, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी 5.6 यूनिट। भाई क्यों, आपको, आप ये थोड़ी बोलोगे कि डिस्टेंस -5.6 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये चीज आप फिजिक्स में जानते ही हो। मैं डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, फिर से बता रहा हूँ, मैं डिस्टेंस की बात, इसको हिंदी में आप बोलते हो दूरी, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 5.6, तो मॉड ऑफ -5.6 की वैल्यू क्या आ गई 5.6 ही आएगी। मॉड 7 की वैल्यू 7, मान लो तुम्हारा होता माइनस ऑफ मॉड ऑफ 8.6, ठीक है, तो इसकी वैल्यू पता है, -8.6 नहीं आती, सॉरी, माइनस अगर 8.6 होता, इसकी वैल्यू आती +8.6, ठीक है। क्यों, क्योंकि -8.6 की जीरो से डिस्टेंस होगी 8.6 ही होगी, ठीक, 8.6 ही होगी। सो होप यू अंडरस्टैंड इट, थोड़ा सा समझ में आया होगा। अभी थोड़ा और समझाता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूँ, यहाँ मैं अपने दिमाग से लेता हूँ, कि मान लो तुमको दिया है मॉड ऑफ -12, बता दो -12 की जीरो से डिस्टेंस क्या होगी, +12 ही होगी ना, तो मॉड ऑफ -12 की वैल्यू क्या आई, +12 आ गई, ठीक है। वैसे अगर तुमको, चलो मैं दे रहा हूँ मॉड ऑफ 13, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 13 ही आएगी, क्यों, क्योंकि 13 की जीरो से डिस्टेंस तो 13 ही है। अब मान लो मॉड ऑफ 11.5 आया, कितना आसान है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 11.5 कर दो, ठीक है, तो 11.5, ठीक है। और मैंने लिया चलो मॉड ऑफ -7.2, कितना आसान है, तो 7.2 की जीरो से डिस्टेंस, तो बस इसको लिख देना है 7.2, ठीक है, तो बहुत आसान है। तो ये रहा आपका तरीका, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा मॉड के बारे में, कि कैसे कि मॉड वैल्यू निकालते हैं, मॉड का मतलब क्या होता है, तो होप यू अंडरस्टैंड कि मॉड का मतलब होता है ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मान लो कभी कभार क्वेश्चन में मूर्ख बनाने के लिए जेई में, या किसी भी जेई के क्वेश्चन में तो नहीं पूछेगा इस तरह का क्वेश्चन इतना आसान, लेकिन कई मान लो किसी कभी कभार क्वेश्चन में मूर्ख बनाने के लिए या बेवकूफ बनाने के लिए दे देता है कि बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स से कंफ्यूज नहीं, उसका मतलब पूछ रहा है मॉड वैल्यू ही पूछ रहा है। या कभी कभार बोलता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, और ये तो कई बार, बहुत बार यूज किया है यार ये। तो ये इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब ये होता है मॉड वैल्यू ही होता है, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, तो ये बात समझ लेना आपको, ठीक है, ओके। तो ये था, एक मिनट, तो ये था मेरा आपका मॉड वैल्यू का मतलब, कि मॉड वैल्यू के और क्या क्या नाम है, ठीक है। तो अगर अभी क्लियर हो गया होगा तो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो जैसे एक क्वेश्चन है, इसका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक इक्वेशन दिया, नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ, चलो सॉल्व करके दिखाओ, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो जब भी मॉड, अगर एक्स की वैल्यू, सुनो, अगर मॉड एक्स की वैल्यू अगर आपकी ए है, ठीक है, तो रूल बना लो, अभी सिखाता हूँ क्या होता है, एक मिनट बताता हूँ। जब भी मॉड एक्स की वैल्यू, जब भी मॉड एक्स की वैल्यू अगर आपकी ए है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी,
हमेशा प्लस माइनस ए आएगी, ठीक है। अब बताओ ऐसा क्यों आएगी, पूछना भी है। अब तुमने क्या बोला कि मॉड एक्स की वैल्यू अगर 3 है तो एक्स की ऐसी क्या क्या वैल्यू आएगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। चलो एक बार एक्स बराबर 3 रख के देख लो, मैं कह रहा हूँ एक्स बराबर प्लस माइनस 3 आएगा, क्यों नहीं आएगा। एक्स बराबर एक बार काम करो 3 रख के देख लो, ठीक है। मैं बोला 3 रख के देख लो, तो 3 का मॉड लेके देखो, मॉड 3 बराबर 3 आता है क्या, जरूर आएगा। क्यों, क्योंकि मॉड 3 की वैल्यू क्या आएगी 3, तो 3 बराबर 3। अब बताओ मैंने कहा चलो -3 भी इसका एक सोल्यूशन होगा, -3 क्यों नहीं होगा, -3 भी रख के देखो। -3 के हिसाब से क्या आना चाहिए, माइनस मॉड 3 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, +3। और माइनस मॉड 3 की वैल्यू 3 आएगी, तुमको मैंने बताया क्यों, क्योंकि -3 की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, -3 की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस 3 यूनिट ही होगी या 3 ही होगी। तो इस तरह से क्या माइनस मॉड ऑफ 3 की वैल्यू 3, 3 इज इक्वल टू 3, तो लो सेटिस्फाई कर रहा है। तो 3 भी सेटिस्फाई किया, x इज इक्वल टू 3 भी सेटिस्फाई किया, -3 भी सेटिस्फाई किया। इसलिए मैंने क्या बोला, x बराबर +-3 इसका सोल्यूशन हो गया। तो जब भी अगर आपको दिखे, ये रूल नोट डाउन कर लो, इसी पे क्वेश्चन चलेगा। ये रूल नोट डाउन कर लो यार, इस रूल को काम को अगर नहीं दिख रहा तो मैं फिर से लिख देता हूँ। ये जो रूल है पहले इसको देख लो, क्या है ये मैंने लिखा है, अगर मॉड x बराबर a है तो x बराबर +-a, ठीक है। अगर नहीं दिखा तो एक बार फिर से बनाता हूँ, थोड़ा रूल साफ से लिख देता हूँ, ठीक है। एक मिनट यार, जैसे मैंने क्या बोला, अगर मॉड x की वैल्यू, ठीक है, लिख लो भाई सब नोट कर लो, कि वैल्यू अगर a है, ठीक है, अगर a है, a कोई नंबर है, ठीक है, मुझे मतलब नहीं है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-a, ठीक है, खत्म बात। ये तुम्हारा हो गया कंक्लूजन। और इसका मैंने मतलब भी समझा दिया ऐसा क्यों होता है, फॉर्मूला रख करके तुम यहाँ पे मैंने तुमको चेक करा के प्रूफ करा दिया, ठीक है। तो बस अब दिमाग में रखना, क्योंकि अब तो हर जगह तुम प्रूफ करके दिखाओगे नहीं, इतना टाइम तो होता नहीं है। तो ये फॉर्मूला जो मैंने बताया इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो जैसे मॉड एक्स बराबर अगर 3 तो ऐसे डायरेक्ट तुम क्या बोल सकते हो, एक्स बराबर +-3 आंसर, ठीक है, +-3 आंसर, ये क्वेश्चन खत्म। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह से सेम ये है, मॉड ऑफ 2x-3 इज इक्वल टू 5 इस बार, ठीक है। तो बोला इसको सॉल्व करके दिखाओ, मैं तुम्हें क्या बोला, अब अंदर से मुझे मतलब नहीं है। अगर मॉड 2x-3 बराबर अगर 5 है, मैं चलो मैंने बोला तुम अगर तुमको बहुत बड़ा दिख रहा है 2x-3, तो मान लो इसको कोई y नंबर मान लो 2x-3 को तुमने t मान लो, क्या करो t मान लो, ठीक है, t मान लो। फिर क्या लिखोगे, मॉड ऑफ t बराबर 5, इसका मतलब क्या, इसका मतलब t बराबर +-5। अभी भी सिखाया मैंने, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर मॉड x बराबर a है कुछ नंबर, ठीक है, मॉड x बराबर अगर a है तो इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब x बराबर +-c, बहुत आसान, बहुत आसान, ठीक है। तो मतलब कभी भी जब मॉड खोलेगा तो प्लस माइनस साइन के साथ ब्रेक हो जाएगा, जब भी ये मॉड खोलेंगे हम इक्वेशन में, तो क्या ये प्लस माइनस साइन यहाँ लेके चला आएगा राइट साइड में, वही मैंने किया कि अगर मॉड t बराबर 5 है तो t बराबर +-5, और t की वैल्यू क्या थी 2x-3, तो 2x-3 बराबर क्या आ जाएगा, +-5। अब तो इक्वेशन सॉल्व करना कितना आसान है, एक बार +5 लेके सॉल्व कर लो, एक बार -5 लेके सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो चलो एक बार 2x-3 बराबर +5 कर लो, ठीक है। और या तो एक रूट ये होगा और एक रूट ये होगा, 2x-3, एक बार माइनस साइन ले लिया मैंने, -5 लेके, बराबर -5, -5, ठीक है। मैंने लेके देखा, देखो यहाँ मैंने किया 2x-3 बराबर 5, 2x-3 बराबर -5। अब इसको सॉल्व करने के लिए तो मैं नहीं बताऊंगा कि सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करके आंसर निकाल लो। तो x बराबर 4 और एक x बराबर -1 आएगा। जो लोगों का आया होगा वो लोग प्लीज़ मुझे टेल इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। थोड़ा अच्छा लगता है यार मुझे भी बहुत, ठीक है, कि कमेंट सेक्शन में आप यू कैन टेल मी, ठीक है। तो ये था। और अब देखो कुछ लोग, देखो जिन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है थोड़ा सा, ठीक है, अब अगर जब एक बार आप कर ले तो इस तरह के क्वेश्चन, तो आप इतना नहीं टीवी मारने के लिए इतना नाटक करना चाहिए, ठीक है। ये होता है जब आप शुरुआत में सीख रहे हो तब। अब देखो क्यों, क्योंकि अगर आप सीख गए तो इतने बड़े बड़े क्या बोलते हैं चीज़ों से डरना नहीं है, कि कैसे क्या करना है, डील कैसे करना, बताता हूँ, ठीक है। देखो एक मिनट, हाँ,
तो देखो अब क्या करता हूँ मैं, सीधे सीधे क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे आपको क्या बोला मैंने, देखो ये दिया है मॉड 2x-3 बराबर 5, ठीक है। तो लिखा मॉड 2x-3 बराबर 5, ठीक है। मैंने क्या बोला, मॉड तोड़ो तो इधर राइट साइड में प्लस माइनस साइन ला दो। तो मैंने क्या बोला, तोड़ देता हूँ मॉड को, मैं मतलब ओपन कर देता हूँ। मॉड को ओपन करूंगा तो क्या आएगा, बाय डिफिनेशन जो भी अंदर है 2x-3, मुझे फर्क नहीं पड़ता अंदर मॉड में क्या लिखा, जो भी लिखा मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। बराबर क्या लिख दूंगा, आप देखो एक मिनट, हाँ तो एक मिनट, 2x-3 बराबर क्या जाएगा, +-5, बात खत्म। है ना सहमत, यहाँ पे तो सहमत होना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हो यहाँ तक हो सकता है, आशा करता हूँ कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आ गया तो बस इसको दो साइन के साथ अलग अलग कर लो, इसको दो अलग अलग, एक बार +5 ले लो और एक बार -5 रूट ले लो, दोनों रूट होंगे ना क्योंकि। तो एक आ गया 2x-3 बराबर 5, एक 2x-3 बराबर -5, ठीक। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लो x की वैल्यू, तो पहले x की वैल्यू क्या आएगी 4, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी -5 + 3। ये तो आप निकालना है, ये सब मैं नहीं बताऊंगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट तो कभी डिस्कस नहीं करूंगा, ये सब खुद करो यार, ये वाला पार्ट तो खुद से करो। जिन लोग के आंसर यहाँ से अगर डायरेक्टली जिन्होंने किए होंगे तो उनके लिए तो और अच्छा है, और बाकी लोग अब टी मानना बंद कर दो, ये तो मैं सिर्फ शुरुआत में समझाने के लिए बताया। थोड़ा फास्ट करो यार, इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। डायरेक्टली 2x-3 कर दो, सीधे ओपन कर दो मॉड को। अब अगर अंदर तुम्हारा और भी बढ़ा देता तो उससे तुमको फर्क नहीं पड़ता, तुम बड़ा बड़ा लेके सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है। अब मान लो जैसे किसी को दिया होता है यहाँ पे, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो तुमको दिया होता मॉड ऑफ क्वाड्रेटिक में दिया होता x², ठीक है, +2x +3, ठीक है, बराबर 1 दिया है, ठीक। क्या दिक्कत है, इसमें भी ओपन कर दो, x² कर दो, ठीक है। मॉड ओपन कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, +2x +3 किया, ये तो ऐसे रहेगा, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा +-1, बात खत्म। अब इसको दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर लूंगा, एक बार +1 लेके सॉल्व कर लूंगा, एक बार -1 लेके सॉल्व कर लूंगा, दोनों आंसर निकाल लो। एक क्या होगा 2x+3 बराबर 1 लेके सॉल्व कर लो, एक तो आपका प्लस साइन, और एक बार क्या, एक बार माइनस साइन लेके सॉल्व कर लो, x² +2x +3 बराबर -1। तो ये दो साइन के साथ सॉल्व कर लो, आंसर खत्म, क्वेश्चन खत्म, बहुत आसान है, दोनों को सॉल्व कर लो, दो आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ये जितने भी आंसर आएंगे, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। मॉड को इस तरह से ब्रेक करना, अब समझ में आएगा, थोड़ा मॉड ब्रेक करने आ गया होगा, ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है। इतना तो मैं अपने प्रयास में सफल हो गया हूँ, तो अगर सफल हो गया हूँ तो थोड़ा अब आगे बढ़ता हूँ भाई, ये सफल होने के बाद आगे बढ़ना है। तो ये जो मैं देखो यहाँ पे लिखा है यार, ये देखो तुम लोग के लिए नोट भी करके लिख दिया है, तो ये नोट कर लेना, मैंने समझा, मैंने ऊपर लिखा था गंदे अक्षरों में, थोड़ा यहाँ साफ अक्षरों में लिख दिया गया है, ठीक है। तो मैं अपनी हैंड राइटिंग लिए क्षमा चाहता हूँ यार, वो अच्छी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आप खुद नोट डाउन कर लो कि अगर दिया है मॉड x बराबर a लिखा है, तो अगर मॉड x बराबर a तो x की वैल्यू a माइनस ए, या फिर इसी को वही चीज़ लिख सकते हो, क्या, x बराबर +-a, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिया है, या x की वैल्यू +-a या a-a, ठीक है। तो रिजल्ट नोट डाउन कर लो, ठीक है। और बाकी ये चीज़ें भी मैं खुद समझाऊंगा, इसको छोड़ दे पार्ट को, ठीक है। ये मैं समझाऊंगा, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, इनइक्वालिटी में बताता हूँ, ये सब चीज़ें मैं खुद क्लियर करूँगा, ठीक है। जितना बता रहा हूँ उतना देखो। ये सब एक क्वेश्चन हो देखो, अब तुम थोड़ा तेज हो गए होगे, तुम थोड़ा तेज हो गए होगे, ठीक है। मैं हिंदी में लिखूँ कैसे लिखूंगा, तेज हो गए हो, ठीक है। तो तेज हो गए हो तो चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो खुद से, ठीक है। और उसके बाद करने के बाद फिर यहाँ पे आना, फिर देखना, फिर कमेंट सेक्शन में टेल करके बताओ जिसके आ गए होंगे, जिनके नहीं आए वो लोग मेरे साथ करो, ठीक है। तो बाकी लोगों ने अपना कर लिया हुआ, तो जिनके आगे होंगे दे कैन टेल मी उनके आंसर आए हैं, तो जिनके नहीं आए दे कैन चेक, ठीक है। आंसर चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि आंसर क्या है, और बाकी लोग देखें, और बाकी लोग जो लोगों ने नहीं किया वो लोग आराम से देखें कैसे सॉल्व होगा। तो भाई लोग पता क्या करेंगे, पहले पहले मैं क्या करता हूँ, दिया क्या है मॉड ऑफ x², ठीक है। देखो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, मॉड ऑफ x² माइनस ये 2 = 0 दिया है, ठीक है। बहुत आसान, क्यों, एक काम करता हूँ मैं मॉड को वहाँ भेज देता, मॉड वाले पार्ट को यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। मॉड वाले पार्ट को मैंने एक साइड कर लिया, x² - 3x बराबर 2, कोई दिक्कत क्या आया, मॉड ऑफ x² - 3x बराबर 2। अब मॉड को खोल दूंगा, ठीक है, तो क्या आएगा, उधर साइड प्लस माइनस आ जाएगा, x² - 3x बराबर +-2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा,
अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर प्लस माइनस 2 आ गया तो इसको दो दो साइन के साथ अलग अलग सॉल्व कर लूँगा, एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन। तो एक बार प्लस साइन लोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 2, ठीक, एक ये आपका आया। अगर माइनस साइन के साथ ओपन किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, बराबर -2, ठीक है। तो इस तरह से दो इक्वेशन आ गई आपकी। मैं देखो ये दोनों चीज़ों को यहाँ लिखा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर -2, ठीक है। तो होप यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब देखो मैं तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सब खुद करो, अब ये वाला पार्ट बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आगे सॉल्व कर बता दे रहा हूँ बाकी लोगों को कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज या इक्वालिटी सॉल्व करना, तो क्वाड्रेटिक्स और इक्वालिटी सॉल्व करना है यहाँ पे। तो इक्वेशन इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, क्लास 10th में फैक्टर थ्योरम तो सीखे हो और श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी सुने होंगे, तो वो सब लगाया होगा, ठीक है। कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 2 है, एक एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर -2 है, तो तुमने यहाँ भेज दो, ये -2 एक इक्वेशन यहाँ वाला हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, ठीक है, ये 2 -2 यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे क्या किया तुमने, सॉल्व करके एक x की वैल्यू, यहाँ पे दो x की वैल्यू ये आई, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 8 अपॉन 2, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस माइनस रूट 17, 9 प्लस 8 17 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 प्लस माइनस रूट 17/2, और इसको सॉल्व कर लो, इसका सीधे सीधे फैक्टर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का, x माइनस 2 x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, 2। तो कितने रूट्स इसके आ गए हैं, इसके 3 रूट्स नहीं है। यहाँ देखिए कुछ लोग कहेंगे 3 रूट्स आए, कुछ लोग होते हैं दिमाग ज़्यादा लगा देते हैं तो लगेगा 3 रूट्स आए, तो यहाँ 4 रूट्स है भाई। क्यों, क्योंकि ये जो 3 प्लस माइनस रूट 17 इसका 2 रूट्स आएंगे, ये 2 रूट लिखे हुए, सिर्फ एक बार में लिखे एक एक्सप्रेशन, लेकिन ये दो चीज़ें हैं। इसमें आप प्लस साइन लोगे तो एक अलग आएगा, माइनस साइन लोगे तो एक अलग आंसर आएगा, ठीक है। तो एक आंसर आपका आएगा 3 प्लस रूट 17/2, ठीक है, 3 प्लस रूट 17/2, और एक आपका आएगा 3 माइनस रूट 17/2, ठीक है। और आपके दो आंसर तो यहाँ से आए 1 और 2, 1 2, तो टोटल कितने आंसर्स आ गए, ये 4 आंसर आ गए, ठीक है। कितने आंसर, 4 आंसर्स, ठीक है। 4 सॉल्यूशंस भी बोल सकते हो इसको, क्या, 4 सॉल्यूशंस। कभी कभार क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लेता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, पहले सॉल्व तो करो तब तो सॉल्यूशन बताओगे, तो 4 सॉल्यूशन आ गए आपके, ठीक है। तो ये रहा, इस तरह का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो होप बाकी लोग को, बहुत लोगों ने कर लिया होगा इसको, क्वेश्चन आसान था, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। चलो मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, एक क्वेश्चन और कराता हूँ कि ये देखो क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मॉड कॉस थीटा की वैल्यू, मान लो कोई एक वैल्यू दी है, मॉड कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, और तो मुझे वैल्यू निकालनी है थीटा की, और थीटा किसकी, थीटा की वैल्यू, थीटा का जो आपका रेंज दिया हुआ है या जो वैल्यू डिफाइंड की थीटा की 0 से 3π/2, इसके बीच में इसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। ये जो इक्वेशन, इसका सोल्यूशन निकालना, सोल्यूशन क्या होगा, मॉड कॉस थीटा बराबर 1/2, तो थीटा की कौन कौन सी ऐसी वैल्यू आएंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, और वो 0 से 3π/2 के बीच में हो। ये नहीं कि वैल्यू थीटा की तुम कुछ भी निकाल दो, बहुत सी थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन 0 से 3π/2 वाली जो बीच में पड़ेंगी, सिर्फ वही वैल्यू हमको सिलेक्ट करनी है, यही वैल्यू सिर्फ हमको सिलेक्ट करनी है, इसका मतलब यही होता है। ओके, उसको मैंने एक बार मैंने डिटरमिनेंट में एक बार सिखाया, अभी मैं ग्राफ थ्योरी उसको बहुत बहुत वेल डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, अभी बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन करना जरूरी है, मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि मॉडुलस फंक्शन के एप्लीकेशन से कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो क्या करोगे, मॉड कर कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1/2, इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 और माइनस 1/2, बात वही लिखा मैंने। अब मुझे सॉल्व करना है कॉस थीटा बराबर एक बार 1/2, ठीक है। एक वैल्यू क्या, कॉस थीटा बराबर 1/2, एक बार ये सॉल्व करना है, और एक बार कॉस थीटा बराबर -1/2, ठीक है। ये सॉल्व करना, और थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में पड़ रही है, थीटा की वैल्यू भाई मेरी पड़ रही है, थीटा बिलोंग्स मतलब वही कि कहाँ से कहाँ पड़ रही, क्लोज इंटरवल 0 से 3π/2, ठीक है। तो ये जो क्लोज इंटरवल का मतलब समझ रहे हो क्या, क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि 0 और 3π/2 को भी साथ में लिया जा रहा है, सिर्फ 0 से 3π/2 के बीच की वैल्यू तो ले ही रहे हैं, और 0 और 3π/2 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। जब मैं ऐसा बंद ब्रैकेट लगाऊं ना, और मैं बोलूँ 1 से 2, तो इसका मतलब होता है कि 1 तो मान लो यहाँ कहीं होगा और 2 यहाँ कहीं होगा रियल लाइन पे, तो 1 और 2 के बीच की तो सारी वैल्यू आएगी,
और अगर यहाँ बंद लगाया है, मतलब अगर मैंने एक पे ये बंद इंटरवल लगाया, इसका मतलब ये एक को भी इंक्लूड कर रहा है, मतलब एक भी इसमें सम्मिलित है, हिंदी मीडियम वाले इसमें सम्मिलित है। और इंग्लिश वाले समझो ये एक भी इंक्लूड है, वन भी इंक्लूड है, और ये टू में अगर मैंने बंद इंटरवल लगाया मतलब क्लोज इंटरवल लगाया, तो ये टू भी साथ में सम्मिलित है या इसमें आंसर में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो टू और वन, मतलब ये वन से लेकर टू के बीच की सारी वैल्यूज है, और वन और टू दोनों है। लेकिन अगर मान लो अगर मैं यहीं अभी करता, एक जगह ओपन लगा देता, वन में ओपन इंटरवल और टू में मैं क्लोज इंटरवल लगाता, पता है इसका मतलब क्या होता है रियल लाइन पे? इसका मतलब ये होता कि ये वन है, ये टू है, और वन पे क्या है, वन पे ओपन है, मतलब वन इंक्लूडेड नहीं है। तो वन पे मतलब मैं क्या पता क्या करता है, ऐसी ऐसी लाइन, इसका मतलब पता क्या होता है, सर्कल मारने का मतलब ये वन वाली वैल्यू नहीं है, इसका मतलब वन पे नहीं है, मतलब वन इंक्लूडेड नहीं है, वन सम्मिलित नहीं है। लेकिन टू तो है ना, तो टू पता क्या करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, और टू पे मैं ऐसे क्लोज बिंदी मार देता है, तुम समझ लो ऐसा क्लोज कर दे। इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब ये समझो कि ये वन से टू के बीच की सारी वैल्यू, बट वन नहीं है इसमें, और टू तो है ही है, क्योंकि टू पे मैंने क्लोज लगाया। और अगर मान लो ऐसा होता, तुम समझो, अब तुम बताओ इसका, तुम खुद जवाब दोगे, थोड़े से अब स्मार्ट आदमी हो जाता है इतना कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, आई होप थोड़ा सा दिमाग तो चलने लगा होगा बहुत तेजी से। अगर मान लो कोई कहता है कि वन और टू, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि वन तुम लो और टू लो, लेकिन दोनों के दोनों लोग, वन और टू के बीच की वैल्यूज आएंगी, लेकिन वन और टू दोनों नहीं, क्योंकि दोनों पे मैंने ओपन लगा दिया इस बार। पिछली बार क्लोज था बारी पे, और इस बार क्या, मैंने दोनों पे ओपन कर दिया, मतलब वन पे भी मेरा ऐसा खुला रिंग रहेगा, मतलब मान लो ऐसा, और यहाँ पे भी टू पे भी। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बता रहा है ये कि सारी की सारी वन से टू के बीच की सारी वैल्यू पड़ रही है, ठीक है, जो भी वैल्यूज हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं वन से टू के बीच में सारी मैं ले रहा हूँ, कहने का मतलब। लेकिन वन और टू दोनों के दोनों सम्मिलित नहीं है। अब मान लो अगर ऐसा होता, तो इसको तुम लोग खुद बनाओ, वन कॉमा टू, अगर ऐसा होता, मतलब वन पे मैंने ओपन किया, टू पे क्लोज किया, तो बताऊं क्या होगा, एक मिनट। इसका मतलब होगा कि वन इंक्लूडेड नहीं है, वन इंक्लूडेड नहीं है, और टू आपका इंक्लूडेड है, ठीक है, टू आपका इंक्लूडेड है। तो मतलब क्या, ये देखो यही मतलब हो गया, वन इंक्लूडेड नहीं, क्यों, क्योंकि वन पे ओपन लगाया, तो वन पे मैंने ओपन लगाया, और टू पे तो भाई क्लोज लगा, तो टू तो आएगा आंसर में, तो लो टू आ गया। अब समझ में आया इसका बात, बस यही था ओपन क्लोज इंटरवल का मतलब। तो ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है, तो यही होता है इसका मतलब। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अब तुम यही समझ लो क्वेश्चन में क्या करना है। अब क्वेश्चन मतलब समझ गए, जीरो से थ्री पाई बाई टू क्लोज लगाया है, क्लोज इंटरवल लगाया है, पढ़ो देख लो, मैंने खुद लिखा है अपने हाथों से कि जीरो से थ्री पाई बाई टू के बीच में क्या है, क्लोज इंटरवल। इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगी जीरो से थ्री पाई बाई टू के बीच में होनी चाहिए, और वो भी क्या, जीरो से लेकर थ्री पाई बाई टू को सम्मिलित करते हुए, इंक्लूडेड करते हुए, ठीक है। मतलब जो भी वैल्यू आएगी इनके बीच में आएगी, ये दोनों भी मिक्स रहेंगे साथ में, ये भी, ये वाली भी आंसर हो सकती है, जीरो थ्री पाई बाई टू भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा, होप अगर समझ में आ गया हो तो मैं इसलिए बता रहा था ताकि थोड़ा ओपन और क्लोज्ड का कॉन्सेप्ट जो है भाई वो क्लियर हो जाए। अब वो अगर एक बार क्लियर हो गया तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे कि मेरे को क्या निकालना है, कॉस थीटा बराबर वन बाई टू, कॉस थीटा बराबर माइनस वन बाई टू, इनका सोल्यूशन निकालने जीरो से थ्री पाई बाई टू। तो मैं काम करता हूँ, पहले कॉस थीटा का ग्राफ बना देता हूँ, चलो मैं तुमको सिखाता हूँ, अलग से बनाया हुआ लेकिन मैं फिर से बना देता हूँ, ठीक है। कॉस थीटा का ग्राफ जीरो से थ्री पाई, जिनको नहीं पता ग्राफ बनाना उनको मैं फंक्शन में सिखाऊंगा, अभी आगे मैं ग्राफ है पढ़ाऊंगा उसके बाद, ठीक है। ये सब टॉपिक अब मिस मत करना भाई, कोई लोग भी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेंगे। तो देखो जीरो हुआ, ठीक है, ये आपका पाई बाई टू हो गया, जिसको आप 90 डिग्री बोलते हो, ठीक है। और ये आपका मैंने क्या बोला, मैं चलो एक पॉइंट बनाता हूँ, पाई पाई बना देता हूँ तुम्हारे, जिसको बोलते हैं 180 डिग्री, ठीक है। आप, मैं रेडियन में लिख रहा हूँ इसको, और ये आपका थ्री पाई बाई टू, ठीक है। या मैं आपका कॉस थीटा का ग्राफ बता देता हूँ कैसे, आपने पढ़ा ही होगा डिग्री में, जिन्होंने पढ़ा हो रेडियन में भी देख लें। तो ये पाई बाई टू है, ठीक है, बता रहा हूँ ये पाई बाई टू है। तो किस तरह से ग्राफ जाता है देखो, कॉस थीटा पे इस तरह से जाता है, पाई पे तुम्हारा माइनस वन होता है, ठीक है, और पाई थ्री पाई बाई टू पे तुम्हारा जीरो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ बनता है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ होगा तो उसको पे गौर मत करना यार, ठीक है, इतना दिल पे मत लेना। तो ये तुम्हारा ग्राफ हुआ, ठीक है। और मैंने सिर्फ जीरो से थ्री पाई बाई टू के बीच में क्यों बनाया है, क्यों, क्योंकि मुझे फालतू बनाने का शौक नहीं, क्वेश्चन में कहाँ से कहाँ तक पूछा है, सिर्फ जीरो से थ्री पाई बाई टू, मैंने सिर्फ जीरो से थ्री पाई बाई टू के बीच का जो कॉस थीटा का ग्राफ मैंने वो बना दिया, ठीक है। अब मुझे क्या आंसर निकालना है, वन वन बाई टू और माइनस वन बाई टू। तो मैंने क्या कहा था, इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो एक वन बाई टू वाली लाइन खींच दो,
1/2 कहाँ होगा, मान लो 1/2 तुम्हारी यहीं कहीं डिस्टेंस पे होगी, क्यों, क्योंकि 1 यहाँ पे होता है, तो 1/2 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, तो एक 1/2 की लाइन मैंने खींच दी, ठीक है, ये 1/2 की मैंने लाइन खींच दी, ठीक है, और एक -1/2 की लाइन खींच दी, -1/2 की लाइन, तो -1/2 कहाँ होगा, एग्जैक्ट यही नीचे होगा, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस तुम्हारी कितनी है, ये डिस्टेंस तुम्हारी पूरी की पूरी -1 होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो एकदम नीचे वाली होती है, ये जो डिस्टेंस होती है ना ये वाली यहाँ से, और ये जो होती है पूरी +1, तो ये -1/2 यहाँ कहीं एकदम बीचों बीच दोनों के पड़ेगा, तो ये वैल्यू मान लो तुम्हारी -1/2 हो गई, ठीक है, ये तुम्हारी -1/2 यहाँ कहीं बीच में, तो यहाँ से कोई लाइन, ये वाली भी लाइन खींच दो -1/2 की, ठीक है। अब देखो जितनी पॉइंट्स पे कट या टच करेगा उतने सोल्यूशन होंगे, कट टच कुछ भी करे क्या, चाहे कट करे या और टच करे, ठीक है, जो भी कट या टच करेगा वो सारे के सारे क्या होंगे, सोल्यूशंस होंगे, ठीक है, वही सारे सारे सोल्यूशन होंगे, जो आंसर तुम्हारे होंगे वही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट पे किया, देखो एक पॉइंट यहाँ पे कट किया है कि नहीं, ग्राफ, एक पॉइंट ये कट किया और एक पॉइंट ये कट किया, तो ये तीनों सोल्यूशन निकाल लो, ये तीनों सोल्यूशन निकालना है। तो अब इसको बताने के लिए मैं सीधे सीधे अभी यहाँ बता दे रहा हूँ कि ये जो पॉइंट होगा ये तुम्हारा 60 डिग्री होगा, या तुम बोल सकते हो π/3, ठीक है, ये तुम्हारा 2π/3, ठीक है, और ये तुम्हारा बनेगा 4π/3, ठीक है। अब ये कैसे होगा, कुछ लोग पूछ रहे होंगे, कुछ लोग पूछ रहे होंगे, ठीक है, कि इसको कैसे होगा, तो ये जो क्वेश्चन होता है ना भाई, ये क्वेश्चन मैं तुमको थोड़ा, इसके लिए तुम परेशान मत होना, मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ इसलिए डिस्कस किया है कि अभी इस तरह के क्वेश्चन को तुम ग्राफ से मैंने बनाना किस लिए जज किया है, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, मैंने तुम्हें क्या बोला कि अगर तुम यहाँ तक पहुँच रहे हो, कि अभी तो तुम्हारा मेरा मेन मोटिव ये है कि तुम अगर ये समझ रहे हो, तो यहाँ पे मेरा मोटिव, जो मेरा मोटो है ये मेरा खत्म होता है कि cos थीटा बराबर अगर 1/2 -1/2 इतना समझ रहे हो यहाँ से, ये तो तुम समझ गए हो। बाकी ये सॉल्व करना मैं ट्रैग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ट्रैग्नोमेट्रिक इक्वेशन में सिखाऊंगा, ठीक है, ट्रैग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। फिर भी कुछ लोग को बता देता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, cos थीटा बराबर एक बार 1/2 है, सॉल्व करना कितना आसान है, तब भी फिर भी आप कर सकते हो, कुछ लोग को सॉल्व करने का पड़ा है, ठीक है। वैसे मैंने बता दिया सीधे ग्राफ से कर दो, लेकिन ग्राफ से जब तक कि आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा खूब सारे ग्राफ करने का, तब तक आप ऐसे बता नहीं पाओगे ये पॉइंट कहाँ पे कट किया, लेकिन जो लोगों ने भी बेसिक्स क्लियर हो जान जाएंगे कि एक ये पॉइंट π/3 होगा, ठीक है, और अगला वाला जो मेरा पॉइंट होगा ये मान लो तुम्हारा π/2 है, तो π/2 + π/3 हो जाएगा, ठीक है, उतनी डिस्टेंस पे, क्योंकि ये पॉइंट π/2 है, यहाँ पे मान लो तुम्हारा -1/2 की लाइन गई, ये पॉइंट तुम्हारा होगा π/2 + π/3, ठीक है। अब π/2 + π/3, ठीक है, तो आप इसको ऐड कर लेना, ठीक है, इसको ऐड कर लो, ठीक है, जो भी आप ऐड कर लो, 3π, ठीक है, प्लस 2π, ठीक है, और 5π/6, पहले ये देखो ये क्या 0 से 3π/2 के बीच में आ रहा है, मुझे लग रहा है ये मिस्टेक हुआ है, तो 1 मिनट, हाँ, ये पॉइंट तुम्हें जब तक कि मैं खुद बता दूं तब तक तुम थोड़ा कंफ्यूज हो गए यार, यहाँ पे मुझे डिस्कस करने का मतलब नहीं बनता, इस तरह के क्वेश्चंस को मैं इतना बता रहा हूँ कि अभी जो है आप ये मॉडुलस फंक्शन की इनइक्वालिटी में ब्रेक करने तक सीखो, ठीक है, लेटर ऑन में भी डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको जब तक कि जिन लोगों को पता है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कि मॉडुलस फंक्शन की जो इनइक्वालिटी है उसकी वैल्यूज निकालना कौन सा बड़ा काम है, या कुछ लोग इस तरह से भी करने की कोशिश कर सकते हैं, cos थीटा बराबर cos अल्फा करके, ठीक है, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वाला, शायद यही फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा करके, ठीक है, इस तरह से भी आप क्वेश्चन में जा सकते हो, ठीक है, तो उसके लिए मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जिस तरह से जाना तुमको जा सकते हो, ठीक है, तो मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस अभी आपको मोटो समझना है कि अभी इस समय क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है, इस समय क्वेश्चन में अभी इस वक्त क्या करना है, तो वो जो क्वेश्चन है उसमें आपको मेन बात है cos थीटा बराबर मॉड cos थीटा की वैल्यू 1/2, तो cos थीटा बराबर +1/2 -1/2 निकालना है, और 0 से 3π/2 के बीच में अभी जब क्वेश्चन के जो सोल्यूशन निकालना है इसको मैं वेल डिस्कस करूंगा ग्राफ में, ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक ही ग्राफ है, तो इसलिए मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे समझाना बहुत जरूरी है, इससे मैंने क्वेश्चन को ले लिया था, वरना मैं बता नहीं रहा हूँ कि अभी आपको सॉल्व कैसे करना है, अभी आगे कर लेंगे, वरना तुम सीधे सीधे इसको ग्राफ बना के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने बताया था, लेकिन अभी ग्राफ जब तक करोगे नहीं तब तक जान नहीं पाओगे अच्छी तरीके से, तो अभी ग्राफ की प्रैक्टिस अभी बाकी है,
तो अभी तुम लोग यहीं तक छोड़ दो, जो जो भी लोगों ने भी अभी स्टार्ट किया, जो लोग 12th वाले कॉम्प्लीशन कर सकते हो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो वेरी इजीली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। एक 1/2 का ग्राफ, एक 1/2 का पार्ट खींचो, -1/2 की लाइन खींचो, 1/2 वाली जो लाइन है वो वाली लाइन खींचो और -1/2 वाली लाइन खींचो, और जितने भी सोल्यूशन उसको निकाल लो, ठीक है। तो ये एक सोल्यूशन तुम यहाँ से निकाल लो, ठीक है, कि ये तुम्हारा π/6 है, और एक सोल्यूशन तुम यहाँ से निकालो, सोल्यूशन यहाँ से निकाल लो, और देखो इसके आंसर सेम आ रहे हैं गलत आ रहे हैं। अगर तुमको रॉन्ग आ तो यू कैन टेल मी, ठीक है, कभी कभार कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है यार, ठीक है, तो दिल पे मत लेना उसका, तुम बता सकते हो, ठीक है। कि मैं होप करता हूँ कि आपसे तो कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ठीक है, क्योंकि आपसे तो नहीं होनी चाहिए, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। सो होप जो ये क्वेश्चन था, तो ये आपको बस यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, बाकी मैं भी ग्राफ में बताऊंगा, तो तुम टेंशन मत लेना कि इस तरह के क्वेश्चन छूटेंगे, छूटने वाले नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व होंगे भाई, ठीक है। तो मैं अगला क्वेश्चन तब तक बताता हूँ तुमको, ठीक है, कि अगला क्वेश्चन कैसे करना है। जैसे तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मॉड एक्स की वैल्यू -5 है, ठीक है, पूछ रहा है इसका वैल्यू बताओ। तो तुमको एक बात बताओ, मैंने अभी तुमको सिखाया था क्या, मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तुमको क्या सिखाया था हमेशा, कि मॉड एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्यों, क्योंकि हमेशा डिस्टेंस को बताती है, सीधी बात समझो। मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, हमेशा डिस्टेंस को बताती है, डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव, तो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो मॉड एक्स की वैल्यू कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती, तो मॉड एक्स कैन नेवर बी निगेटिव, कभी नेगेटिव वैल्यू हो ही नहीं सकती, मतलब कभी भी 0 से छोटी वैल्यू नहीं आएगी। तो अगर तुमको मॉड एक्स की वैल्यू -5 दी है, इसका मतलब ये बात ही गलत है, ये बात ही गलत है, इसका मतलब क्या होगा, नो सोल्यूशन, सीधी सी बात है, सोल्यूशन ही नहीं होगा इसी चीज का। क्यों, क्योंकि मॉड एक्स की वैल्यू अगर -5 है, ये बात गलत है, क्यों, क्योंकि मॉड की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती, मतलब नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन मतलब कि एक्स बिलोंग्स टू फाइव। अब कुछ लोग ये लोग मतलब नहीं समझ रहे हैं कि एक्स बिलोंग्स टू फाइव क्या होता है, तो फाइव होता है नल सेट, ठीक है, ऐसा चीजें सेट थ्योरी में पता चल जाएंगे, लेकिन अभी मेरे को छोटा मोटा बता देता हूँ, कोई नल सेट कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं, जान जाओ बात खत्म करो कि नल सेट मतलब क्या। अगर फाइव मतलब क्या, नल सेट, ठीक है, नल सेट, नल सेट का मतलब क्या, अगर x बिलोंग्स टू नल सेट मतलब कोई सोल्यूशन नहीं होता है, मतलब ऐसा सेट जिसका कोई सोल्यूशन हो, मतलब कोई इसमें नंबर ही नहीं होता है, ठीक है, मतलब सीधी बात समझो, नो सोल्यूशन, या x मतलब कोई सोल्यूशन या इसका कोई हल नहीं है, ठीक है, मतलब ये बात ही फालतू है, या कुछ लोग बोलते हैं एब्सर्ड सॉल्यूशंस, ठीक है, अलग अलग भाषा में अलग अलग चीजें बोलते हैं, ठीक है, एब्सर्ड सोल्यूशन, ठीक है, या सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, बहुत फॉर्म एग्जाम में दिया जा सकता है, ठीक है, एब्सर्ड सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, जो भी तुम बोल लेना, ठीक है, या नो सोल्यूशन, ठीक है, या एक्स बिलोंग्स टू फाइव, सबका मतलब क्या है, एक ही सिंपल सा मतलब है, भाई सोल्यूशन नहीं है इसका, भाई इसका हल नहीं है, इसका तुम सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकते, ऐसी एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं बनी है जो -5 ला दे, ठीक है, तो ये बात ही गलत है, स्टेटमेंट ही कहा जाए तो ये स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत है, इसलिए एक्स की कोई वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो ये बात तुम समझ लिए, तो मैंने देखो इसकी कोई चीज़ जनरल बना दिया है, लेकिन हर मैंने तुम्हें क्या बोला था, तो मैं बना दिया, लेकिन हर चीज़ रट्टा नहीं मारना है कि हर चीज़ रट लो। जैसे मैंने क्या बोला यहाँ पर, मैंने तुमको समझाया है, अब तुम समझो कि मैं क्यों उस समय बोल रहा था कि ये इनइक्वालिटी की बात बाद में करूंगा। देखो मैंने क्या बोला, अगर मॉड एक्स की वैल्यू ए है, ठीक है, और मैंने क्या बोला, अगर ए पॉजिटिव है, तब तो तुम बड़े चाव से करते थे कि एक्स बराबर प्लस माइनस ए कर देते थे, है कि नहीं, अभी तुमने पिछले पिछले क्वेश्चन में किया। लेकिन अगर मैंने क्या बोला कि मॉड एक्स की वैल्यू ए ही दी है, लेकिन मैंने ए कोई निगेटिव नंबर दे दिया इस बार, मतलब कोई 0 से छोटी नंबर दे दी है, तो इसका मतलब ये बात का कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर ए निगेटिव हो गया, मान लो ए तुम्हारी वैल्यू -5 हो गई, तो मॉड एक्स बराबर -5, मतलब एक्स की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं आएगी जिसकी वैल्यू -5 होगी, क्यों, क्योंकि मॉड की वैल्यू कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब क्या, एक्स बिलोंग्स टू फाइव, या फिर आप बोल सकते हो नो सोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से इसके दो केसेस बने, नो सोल्यूशन, कि मॉड एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो यहाँ से ये दो केसेस नोट कर लो, मैंने कराया, वैसे नोट क्या करोगे, देखो यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है कि अगर मॉड एक्स की वैल्यू ए है, लेकिन अगर ए निगेटिव है, इस बार अगर ए निगेटिव है तो नो सोल्यूशन, लेकिन अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है, ठीक है, ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव, मान लो जैसे मान लो मॉड एक्स की वैल्यू होती, तुम्हें क्या बताया था पीछे, अगर मॉड एक्स की वैल्यू ए की जगह मान लो तुमने पॉजिटिव वैल्यू तो 2 रख दी, तो मॉड एक्स के बराबर तुमने 2 रख दिया, 2 रख दिया, तो एक्स की वैल्यू +-2, ठीक है, तो ये हो गया आपका, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या, की वैल्यू आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो अगर मॉड एक्स बराबर ए तो एक्स बराबर +-1, कब, जब ए तुम्हारा पॉजिटिव है, जब तुम्हारा ए पॉजिटिव है, और मॉड एक्स बराबर ए तो ए लेस देन 0 है, तो एक्स बिलोंग्स टू फाइव या एक्स बिलोंग्स टू नो सोल्यूशन या नल सेट, जो तुमको बोलना है, मतलब एक्स की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, तो ये दो केसेस अथा इंपॉर्टेंट, ठीक।
तो आशा करता हूँ कि जो ये पार्ट है ये क्लियर हुआ, ठीक है। अगर क्लियर हुआ तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक, कोई बात नहीं यार, खत्म करो बात। ठीक, चलो खत्म किया मैंने। हाँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो देखो यहाँ पे नहीं, काम करते हैं, आज का जो मेरा जो टॉपिक है मैं यही खत्म करता हूँ, क्योंकि कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में मॉड इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज मैं मॉड इक्वेशन पढ़ाया, नेक्स्ट लेक्चर में मॉड इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये जो लेक्चर्स हैं, ये लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है भाई, तो जिनके भी बेसिक्स क्लियर नहीं हो क्लियर करेंगे, ठीक है। और ये जो ग्राफ वाला पार्ट है ना भाई, इसलिए परेशान मत होना, जिनके हो गए बन गए। ये कौन सा क्वेश्चन था, यहीं पे आपका कुछ लोग सोचेंगे कि सर ने ग्राफ नहीं बताया। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि कुछ लोग अभी ग्राफ में टेक्नोमेट्री एक ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी इसको मैं आगे बता दूंगा, ग्राफ में बता दूंगा कैसे कैसे सॉल्यूशंस निकालते हैं। वहाँ प्रैक्टिस करोगे तो इनफ तरीके से फास्टली कवर कर सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। कि मॉड कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो एक बार थीटा बराबर 60 पे तो एक वैल्यू तो यहीं कट होके आ गई, और बाकी दो वैल्यू क्या क्या आती है, ठीक है। तो वो करना कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको क्या वैल्यू निकालना और क्या वैल्यू नहीं निकालना है, ठीक है। वो करना बहुत आसान है। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको क्वेश्चन देखना है कि किस तरह से बनते हैं, ठीक है। और आगे वो क्वेश्चन करना, -1/2 की वैल्यू क्या आती है, वो सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है, ठीक है। कि वो आपको अगर सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी कितनी कितनी वैल्यूज आएंगी, वो आगे दिस इज नॉट योर कंसर्न, वो मैं बताऊंगा, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये वाली ग्राफ वैल्यू। अभी जो है आप बस इतना जान लो, अगर मॉड कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 है तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 -1/2 है, ठीक है। और इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं उसका कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक्चुअल में जिस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसको आप, मैंने क्या बोला, तो जनरल सोल्यूशन करके आराम से कर लो, ठीक है। तो उसके बारे में भी नहीं आना चाहता हूँ डिटेल में। और दूसरी तरीके से ग्राफ एक्सपीरियंस से बड़े आसानी से करते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि जैसे जो लोगों ने भी रिपीट किया वो लोग देख लें, जैसे जिन लोगों का अगर टेक्नोमेट्री कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर है, ठीक है, वो लोग आसानी से देख सकते हैं कैसे करना है। तो 1/2 अगर आपका है इसमें कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, तो एक तो आपका पाई/3 होगा, बाई एक्सपीरियंस आपको पता है, ठीक है, 60 डिग्री। और एक आपका जो ये वाला लाइन होगा, पता है ये कितने पे होगा, ये आपकी जो गैप होगी पाई/6 का गैप होगा, ठीक है। कितना, पाई/6 का गैप होगा, ठीक है। और पाई/2 पीछे है, तो पाई/6 प्लस पाई/2 कर देना। ये सब बता रहा हूँ जब ग्राफ करने के बाद, बाकी लोग रहने तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उनको बता रहा हूँ कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आपका 3 पाई/6 प्लस पाई/6, इसकी वैल्यू आएगी 4 पाई/6, ये आप इसको कह सकते हो, इसकी वैल्यू 2 पाई/3, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया आपका 2 पाई/3, एक पॉइंट आपका 2 पाई/3 आ गया, ठीक है। और एक आपका जो ये वाला पार्ट आएगा, ये डिस्टेंस भी आपकी क्या है, पाई/6 की गैप है, पाई/3 गैप है, ठीक है। तो आपका अगर ये पॉइंट निकालना है, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, 3 पाई/2 में से पाई/6 इस बार घट जाएगा, ठीक है, 3 पाई/2 -पाई/3, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर लेना, तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 4 पाई/3, ठीक है। तो आपका तो एक आपका आ गया 4 पाई/3 सोल्यूशन, एक आपका आया 2 पाई/3, और एक आपका आया यहाँ पे पाई/3। तो पाई/3, 2 पाई/3, 4 पाई/3, तो देखो ये तीनों आंसर भी आया यहाँ पे, पाई/3, 2 पाई/3, 4/3, 4 पाई/3। आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो, टेक्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जो जनरल सोल्यूशन से भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग उससे ट्राई करो, मुझे बताएं। और जो बाकी लोग नए हैं भाई, वो टेंशन न ले, अभी मैं ग्राफ थियरी, किसमें, ग्राफ थियरी में इसको बताऊंगा, ठीक है। ग्राफ थियरी में यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है, कि कैसे टेक्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी, वहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल, टेक्नोमेट्री, लॉगरिथमिक, सारे टाइप के फंक्शंस के सॉल्यूशंस निकालना सीखोगे, ठीक है। उसके लिए पैनिक नहीं करना है। अभी इस समय जो है मेरे को मॉडुलस फंक्शन पे आप अपना ध्यान रखना कि मॉडुलस फंक्शन की सॉल्विंग कैसे होती है, ठीक है। और होप मॉडुलर फंक्शन में अगर इक्वेशंस मिलेंगे तो आप सॉल्व कर लोगे। तो अगर सॉल्व कर लोगे तो बड़ी अच्छी बात है, एंड यू कैन टेल मी, ठीक है। तो जो आज का लेक्चर है वो मैं यहीं पे ब्रेक करता हूँ, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा। सो होप यू इंजॉयड वेल, और अगर अच्छा लगा तो यू कैन सब्सक्राइब या चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। मोटिवेशन कम से कम कायम करो यार सामने वाले का भी, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। मैक्सिमम शेयर करो यार, मैक्सिमम शेयर करो, जितने भी नीडी स्टूडेंट उनके पास ये चीज़ें पहुँचे, शेयर करो, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करो, मेरा एक ही संदेश है, कहीं से भी पढ़ो लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो। जेई में यही इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, एंड लाइक भी करो अगर इफ़ यू लाइक इट, ठीक है, कंटेंट, ताकि आगे अगर आपको सब्सक्राइब करोगे तो आगे जितने भी वीडियोस आएंगे अपडेट मिलते रहेंगे, क्योंकि भी नेक्स्ट वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक में पूरा मैथ कवर करूँगा, ठीक है, पूरी जेई की। तो मेरा प्लान यही है और ये होगा भी, तो बस थोड़ा सा आप सपोर्ट दिखाइए, कुछ ज़्यादा नहीं करना आपको सपोर्ट में, बस आपको कम से कम बस मोटिवेशन के लिए मेरी वीडियोस लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि यार कम से कम कुछ बंदे हैं जो कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दे आर रियली डेडिकेटेड, ठीक है।
सो द लास्ट वन मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू गाइस की सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। ये मैं बार बार हर टॉपिक में बोलता हूँ, सबको पता है जो भी मेरा वीडियो देखते हैं कि सॉल्व द क्वेश्चंस। ये मैं यही बोलता हूँ, यही कॉमन चीज़ है, ठीक है, कि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो और फालतू का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और हो सके तो डीपीपी सॉल्व करोगे तो आपको बुक्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ पे ऑलरेडी सब बुक्स वगैरह से खुद ही मैंने एक्सट्रैक्ट करके बनाया है, ठीक है। वरना आप कहीं कोई बुक फॉलो करना है तो कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी। बट अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे डीपीपी मैं खुद प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो यू कैन सॉल्व फ्रॉम देयर, ठीक है। तो यू कैन एक्सेस देयर ऑल्सो, और बाकी डिटेल आपको ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। तो जो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।